मध्य प्रदेश में चुनावी पारा चरम पर है। राज्य के गांवों में किसानों का मूड जानने के लिए किसान तक चला रहा है खास सीरीज इलेक्शन कारवा। इस चुनावी सफर में हमें कुछ ऐसे गांव मिले जहां हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक विरासत के सबूत आज भी मौजूद हैं। ये गांव हैं मितावली, पड़ावली और बटेश्वर, जिन्हें पर्यटन ग्राम का दर्जा मिला है। इन गांवों से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों अलग है ये गांव, यहाँ ऐसा क्या है कि दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। नमस्कार, किसान तक इलेक्शन कारवां पर्यटन ग्राम की श्रृंखला में अब पहुंच चुका है पड़ावली। पड़ावली ये वो गांव है जो मुरैना ज़िले में जिसे पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है। यह भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है, इसलिए यहाँ की तस्वीर कुछ बदली हुई दिखेगी। अगर हम तुलनात्मक रूप से बात करें मितावली के, मितावली भी वही गाँव है जो गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा बसाए गए और वहाँ के जो 64 योगिनी मंदिर है जिसकी वजह से दुनिया में जाना जाता है। आज यहाँ ये जो मितावली है इसको मिनी खजुराहो कहते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर कुछ गुर्जर प्रतिहार वंश के लगभग 700 साल पुराने मंदिरों को, जो कि ज़मीन में धंस चुके थे, उनको दोबारा से निकालकर उनका जीर्णोद्धार किया और अब यह एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप हो चुका है। चूँकि यहाँ भारत सरकार की तरफ से सारा कुछ वित्त पोषित काम होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ही विकसित अंदाज में दिखेंगी। यहाँ तमाम कॉलेजेस के, स्कूल्स के बच्चे आते हैं, पिकनिक के लिए आते हैं, उनको यहाँ टूर पर लाकर घुमाया जाता है, बताया जाता है इस जगह का महत्व क्या है। तो आइए चलते हैं पड़ावली गांव में, जिसे जो कि यहाँ की जो गढ़ी है, पुरानी गढ़ी है, जिसके नाम पर इस गांव का नाम पड़ावली पड़ा है। उसी गांव में ये पुराने जो मंदिर हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के, इन मंदिरों के अवशेष जो कि हमारे दोनों तरफ आप देख सकते हैं, इन अवशेषों को बहुत ही संवार कर रखा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की जो दिल्ली सर्कल के रिटायर्ड DG होते थे, डायरेक्टर जनरल थे के मोहम्मद, उनके संरक्षण में इस काम को किया गया था। और जब इन मंदिरों को बनाया जा रहा था उस समय भी बहुत मेहनत करने के बाद इन मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ था। इसको मिनी खजुराहो का नाम इसलिए कहा गया कि जो योगिनी मुद्रा में मूर्ति कला का जो एक उदाहरण है, वो इन मंदिरों में भी इनके अवशेष मिले हैं और इसकी बहुत सारी प्रतिकृतियां अभी भी सुरक्षित रखी गई हैं और इनको एक एक करके संवार कर लगाया गया है, जिनके तमाम अवशेष अभी भी नीचे पड़े हुए दिख जाएंगे। बहुत सारे मंदिर में ऊपर जो है वो लगाए गए हैं, जिसमें एक गणेशा की मूर्ति आप देख सकते हैं। इस तरह की ये तमाम पत्थरों की जो मूर्तियां हैं वो आज भी यहाँ ऐसे ही पड़ी हुई हैं और इन मूर्तियों को जो खंडित अवस्था में है, इनको अब जो है यहीं ऐसे ही ये पड़ी हुई हैं, जिनको लगाया गया है वो मंदिरों में अब जगह पा चुकी हैं। यहाँ बहुत सारे अब टूरिस्ट भी आने लगे हैं, इसलिए इस जगह का विकास काफ़ी हद तक हो चुका है। आकाशीय बिजली गिरे तो इन मंदिरों पर इसका कोई असर ना हो। बाकी जो मंदिरों के ये टूटे हुए अवशेष जो मिले हैं इनको, जैसे वो गणेश की प्रतिमा दिख रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे देवताओं की ये मूर्तियां हैं जो ज़मीन में मिली और इनको फिर एक एक करके लगा के रखा गया। ये तमाम बिखरे हुए पत्थर, इनमें मूर्तियां हैं, बहुत प्राचीन मूर्तियां हैं ये, लेकिन अब इनको दोबारा से लगाया नहीं जा सकता है, इसलिए ASI ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। उसमें बहुत सारे ब्रह्म कमल के तौर पर जो पत्थर के बने हुए हैं वो सामने दिखाई दे रहे हैं। ये किसी भी इमारत के छत्र पर सबसे ऊपर लगाए जाते हैं, गोल जो पत्थर के बने हुए हैं, या उसका एक ये जो डोम है इस तरह से ऐसे बनता है इधर तक, ये ब्रह्म कमल कहलाता है। ये मंदिर के सबसे ऊपर की मीनार में लगाए जाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर साफ बता रहा है। ये प्रकृति ने दिल खोलकर इस इलाके को पत्थर के रूप में एक ऐसी नायाब चीज़ दी है जो जिसकी कमी कभी नहीं रही। और आज भी हम देख सकते हैं कि ये खनन जो हो रहा है ज़मीन के नीचे, बड़े बड़े शिलाखंड जो कि अभी बड़ी मशीनों के माध्यम से, LNT मशीनों के माध्यम से खोदे जा रहे हैं। पूरा ये इलाका ज़मीन के नीचे से सारे पत्थर निकाल कर इनका जो है इमारतें बनाने में काम आ रहे हैं, सड़कें बनाने में काम आ रहे हैं। लेकिन ये
जो अनियंत्रित खनन हो रहा है ये शायद यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, इकोलॉजिकल जो बैलेंस जो होता है, संतुलन की जो स्थिति होती है, शायद उसको बिगाड़ सकती हैं। यह सटीक तौर पर विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो संरक्षित इमारतें होती हैं, जो प्राचीन स्थल हैं, उनके आसपास ऐसा खनन इतनी बड़ी बड़ी मशीनों से इतने बड़े शिलाखंडों को निकालना, ये शायद इन जो इमारतें हैं, जो अवशेष हैं, उनकी सेहत के लिए शायद बेहतर ना हो। आने वाले समय में इसकी कीमत शायद किसी और रूप में हमें चुकानी पड़ सकती है। इस बयाबान जंगल में जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ पत्थर की खदानें और हरे भरे जंगल हैं, कुछ ऐतिहासिक विरासत स्थल भी हैं, पुरातात्विक महत्व के स्थल हैं, इनके बीच में एक ऐसी जगह जो चंबल की इस घाटी में, जहाँ 2 पल बैठकर सुकून से भोजन करने की व्यवस्था हो, पर्यटक जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए रुकने का कोई एक इंतज़ाम हो, इसके लिए भी सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं। ये एक रिज़ॉर्ट है जहाँ बेहतर तरीके से पर्यटक आकर भोजन पानी की व्यवस्था कर सकते हैं और यहाँ पर सुकून के साथ कुछ समय बिता भी सकते हैं। यहाँ ये लोग हैं इस एकांत इलाके में, यहाँ पर जो सैलानी आते हैं उनके लिए जो भी सुख सुविधाओं के साधन ये जुटा सकते हैं उनको मुहैया कराते हैं। इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर सुरेंद्र सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड से हूँ सर। उत्तराखंड से इधर मुरैना ज़िले में आए हैं? हाँ जी, जॉब करने के लिए यहाँ पे। जॉब के सिलसिले में सर। हाँ जी। क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं सैलानियों को मिलती हैं जो सर टूरिस्ट यहाँ आते पे हैं? खाने पीने का है। आइए चलते हुए बताते हैं। अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे। हाँ हाँ। एसी रेस्टोरेंट है। यहाँ पर क्या ठहरने की भी व्यवस्था है सैलानियों रहने की व्यवस्था तो अभी नहीं है सर, लेकिन कुछ दिन में हो जाएगी। क्या कुछ ऐसा अलग करने जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कॉटेज बनाने का एक प्लान है सर। कॉटेज बना रहे हैं? हाँ सर। यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उनमें विदेशियों की भी आवक कैसी रहती है? विदेशी लोग भी बहुत आते हैं सर जी। और अब दिल्ली पूरे एमपी के बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। जगह जगह से लोग आते हैं। अगर फुटफॉल की बात की जाए तो किस सीज़न में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इस इलाके में आते हैं? चूँकि इसको पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है, तो सैलानियों के आने का जो सिलसिला है वो किस सीज़न में ज़्यादा होता है? वो तो सर्दियों में ज़्यादा लोग आते हैं सर यहाँ पे, क्योंकि मौसम अच्छा होता है उस टाइम और लोग अच्छा पसंद करते हैं उस टाइम पे। हाँ जी। तो आप लोगों की तरफ से क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं? फैसिलिटी हम तो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो गेस्ट की डिमांड होती है उनके लिए हम काम करते हैं। और विदेशियों का अगर आने की बात करें तो वो किस सीज़न में? सर्दियों में? सर्दियों में ज़्यादा लोग आते हैं सर। सर्दियों में ज़्यादा लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। यहाँ से बटेसर कितनी दूर है? बटेश्वर सर 2 मिनट का रास्ता है। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो 3 गाँव को मिलाकर एक टूरिस्ट सर्किट बनाया गया है, 3 पर्यटन ग्राम यहाँ पर हैं, मितावली, पढ़ावली और बटेसर। इनके बीच में ये रेस्टोरेंट है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ टूरिस्ट एक थका देने वाली यात्रा को करने के बाद जब यहाँ आते हैं तो यहाँ आराम से कुछ समय बैठकर अपनी थकान मिटा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक अच्छा लॉन भी डेवलप किया है और इन्होंने ये बताया कि एमपी गवर्नमेंट की तरफ से ये जो जगह दी गई है इसमें अब कॉटेजेस बनाकर टूरिस्ट के रुकने का भी इंतज़ाम किया जाएगा। आने वाले समय में सुविधाओं में इजाफा हो रहा है, पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से यहाँ के जो गाँव के लोग हैं उनकी आय भी बढ़ेगी, उसमें भी इजाफा होगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में सुविधाएँ इसी तरह से यहाँ पर बढ़ती रहेंगी। गढ़ी मितावली से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।